जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले काफी समय से एप्टेक को लेकर प्रदर्शन युवाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस समय जेकेएसएसबी के उम्मीदवार बहुत ज्यादा परेशान हैं और काफी संख्या में जो युवा है वो इस समय हताश है और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नौकरियां मिलेंगी। और इसमें एप्टेक को लेकर काफी नाराजगी युवाओं में है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन इनके द्वारा क्यों हो रहा है। मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रोटेस्ट जो है वो यूथ अगेंस्ट करप्शन, जो सिर्फ एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ से है, जिसका मेन पर्पज़ है जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट में जो लगातार धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमने पिछले 4 महीने पहले, आपको पता होगा कि बहुत बड़े स्केल पे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ एप्टेक के खिलाफ। हमारा वो प्रोटेस्ट तब भी उसी पर्पज़ के लिए था कि हमें एग्जामिनेशन से कोई बैर नहीं, हमें एप्टेक से बैर है। अगर एग्ज़ाम एप्टेक करवाएगी दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन अगर सरकार अब एग्ज़ाम रिज्यूम करवाने जा रही है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जल्द से जल्द करें भाई, आप देर ना करें। लेकिन अगर आप दोबारा ये सोच रहे हैं कि 5 महीने ब्रेक लगा के आप अपनी उसी एप्टेक को लेके आ रहे हैं, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उससे ज़्यादा उग्र रूप से प्रदर्शन होगा। हमें एप्टेक कतई भी मंजूर नहीं है। इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड खराब है, ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है, हाई कोर्ट से फाइन हो चुके हैं इस कंपनी को। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे हमारी वो पास की यूनियन टेरिटरी हो, यूपी की बहुत सारे शहर हो, वहाँ ये कंपनी धांधलियाँ करते पाएगी, इसके एम्प्लॉयज़ पाए गए हैं, इसका सिस्टम का एक्सेस सिक्योर नहीं है और उस पर मोहर लगाती है एलजी साहब की स्टेटमेंट। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा 5 मिनट का एक्सेस हो रहा था, वो टेक्निकल ग्लिच था। तो भाई उस टेक्निकल ग्लिच की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। आपने जो एग्जाम्स करवा लिए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। लिस्टें स्क्रैप करके आप बच्चों से ना लड़वाइए। जो एग्जाम हो चुके हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको उनकी नौकरियां दीजिए, और जो वेटिंग में है, जो स्कैमर थे उनको बाहर करिए। आपको 5 महीने आपने एग्जाम रुकवा लिए, जेकेएसएसबी के ऑफिस में बैठ के आप झक मार रहे हैं, तनख्वाहें आपके अकाउंट में हर महीने बढ़ रही हैं। उनसे पूछो जो पहाड़ों से उठ के आके यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा है। 5 महीनों से आपसे स्कैमर नहीं पकड़े गए अब तक। अपनी कुर्सियां छोड़ दी और बैठ जाइए, इन युवाओं को मौका दे दीजिए अपनी जगह। आपको बता देंगे कैसे होता है पारदर्शिता के साथ एग्जाम। स्टेटमेंटें देने आ जाते हैं रोज, दूसरे दिन पारदर्शिता। सिंपल सी बात है। एक तरफ पारदर्शिता का दावा उपराज्यपाल करते हैं, दूसरी तरफ मानते भी हैं कि टेक्निकल ग्लिच भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी रिस्पेक्टेड चेयर, इतनी बड़ी चेयर, और अपनी 2 बातों पे आप एग्री, इनको समझ आता है। सब पारदर्शिता से है, लेकिन 5 मिनट में कुछ हो रहा है। वो कौन सी पारदर्शिता जनाब? आप हमें बताइए, ऐसी पारदर्शिता हमें नहीं चाहिए। आप अपनी इस एप्टेक को अपनी स्टेट में जहां ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था वहां वापस ले जाइए, वहीं करवाइए एग्जाम। हमसे इस कंपनी का पीछा छुड़वाइए, हमारे पेपर जल्द करवाइए। आपने इसके बाद पंचायत की इलेक्शन करवा देनी है, उसके बाद अपने म्यूनसिपैलिटीज की इलेक्शन करवा देनी है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, बीच का जो स्लॉट है करवा लो यार, मत करो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद। उसके बाद आपकी पार्लियामेंट की इलेक्शन आ जानी है। हम लोग तो लटके के लटके रह गए। और प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया था अब हमारे नौकरियां रोक दो, एग्जाम रोक दो, एप्टेक को बाहर करने के लिए किया था। सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आती है तो छोड़ दो अपनी कुर्सियां, घर पे आराम करो। कुछ और युवा भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है कि अभी तक एप्टेक को बाहर नहीं किया गया? देखिए, प्रोटेस्ट के जो प्रभाव है वो अभी तक सरकार के ऊपर मुझे लगता है नहीं पड़ रहा है। सरकार इतनी लापरवाह हो चुकी है कि अभी तक एप्टेक को इसने बाहर नहीं निकाला हुआ है। क्यों निकाला? अभी हमारी हर प्रोटेस्ट में यही डिमांड है कि जो प्रीवियस जो एग्जाम में स्कैमर्स थे, उन स्कैमर्स को अभी तक डीबार नहीं किया गया। इवन के जो जेकेएसबी ऑफिशियल थे उन पे एफआईआर्स लगी हैं। वो कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई 5 स्टार होटलों में जाके अयाशियां कर रहे हैं, लेकिन सिंगल एस्पिरेंट अभी तक किसी एस्पिरेंट को डीबार नहीं किया गया जिन पे एफआईआर्स लगी हुई थी। हम लोग सड़कों पे हैं, यहाँ पे मतलब धूप में यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे प्लांटेड लोग जाके प्रोपोगंडे फैलाते हैं फेक कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इनको ऊपर से फंडिंग आ रही है, किसी को सबको 500-500 रुपया मिलता है। यहाँ कल बात की जाती है, ये वही सरकार के द्वारा प्लांटेड लोग हैं जिनको। ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि ये समय है कि सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी देखना पड़ रहा है, यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि गुटबाजी यहाँ पर चल रही है। एक साइड के युवा जो है दूसरे युवाओं पे आरोप लगा रहे, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। वो युवा नहीं है, वो एप्टेक की आड़ में छुपने वाले वही 25 लाख वाले वो पिस्सू हैं
जो पिछली बार जब इस बात का जवाब मैं एक और तरीके से देता हूँ। हम सब एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप भी कोई चीज़ है, आप न्यूज़ करते हैं मैम, आप एक चीज़ बताइए, आपके पास सोर्स कहाँ से आता है? सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से आता है। वो सोर्स, एक अगर कोई जेन्युइन बच्चा है वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का वेट करेगा कि उस पर कोई चीज़ आए। इनके ऐसे कौन से मासी के बेटे लगे हुए हैं जिनके बेसिस पे इनके पास पहले न्यूज़ आ जाती हैं? एग्जामिनेशन कैलेंडर आ गया जी, आप घर पे बैठ के पढ़ाइयाँ कर लो। पिछले 1.5 महीने से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला के रखा है। पिछले 1.5 महीने से ये सरकार के प्लांटेड लोग, TCS आ रही है, फलानी कंपनी आ रही है, ढिमकानी कंपनी आ रही है, आ जाए भाई, वेलकम है। लेकिन सरकार का मुंह पे क्या टेप लगी हुई है? उनकी वेबसाइट किस लिए बनाई है उन लोगों ने? सिर्फ बैठने के लिए? उस वेबसाइट पे आप नोटिफाई करिए, आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर आप नोटिफाई करिए। बच्चों तक चीजें आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए, ना कि ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से। सीधे रास्ते से पहुंचाइए। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हो जाए, TCS आ जाए। बड़ा बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, आपके पाँव भी बढ़ जाएंगे जनाब। अगर आप TCS से एग्जाम करवाते, पाँव बढ़ जाऊंगा मैं आपके पर्सनली। करवा लो, उसी से करवा लो। दूसरी स्टेटों में 250 रुपये में पेपर करवाती है, यहाँ पे आप कहते हो उनके साथ रेट नहीं बनते हैं। हद हो चुकी है यार। एपटेक को आप टेंडर देते हो, पैसे के बेसिस पे महंगा टेंडर देते हो। क्या बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को यार। कुछ और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हमारे साथ है। अगर जल्द से जल्द ये मसला हल नहीं हुआ तो अगला कदम युवाओं का क्या होगा? अगला कदम यही होगा, अगर एपटेक को ये नहीं हटाते हैं हम तो रोडों पे उतरेंगे। पहले भी हमने 6 महीने सफर किया, यही प्रोटेस्ट कर रहे थे एपटेक को हटाया जाए। अगर ये फिर से एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट करा रहे हैं, अगर एपटेक को साथ ही करा रहे हैं, हम तो फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो एपटेक चाहिए नहीं। अगर इनको लगता है हाँ जी कुछ वर्ग एपटेक के अंगेंस्ट है, तो जिन बच्चों ने एस्पिरेंट ने फॉर्म फिल किए हैं, JKSSB के पोर्टल पे फिल किए थे, वहाँ पे एक पोल कंडक्ट करवा लो, कितने एस्पिरेंट हैं जो एपटेक को पेपर देना चाहते हैं। अगर मैक्सिमम एस्पिरेंट एपटेक के फेवर में है तो आप एपटेक को ही कंसीडर करो। अगर मैक्सिमम एपटेक के अंगेंस्ट हैं, इनके ही ऑफिशियल पोर्टल पे होना चाहिए ये पोल पे, जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो कितने बच्चे हैं जो एपटेक के फेवर में हैं। अगर फेवर में है तो करो एपटेक को कंसीडर, नहीं है तो हटाओ ना एपटेक को यार। क्यों? बच्चों का पैसा है, सब कुछ बच्चों का है, तो हम ये उस एपटेक को पेपर नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए नहीं देना चाहते हैं, पास्ट में वो ब्लैक लिस्टेड थी, प्रेजेंट में वो जाने के हाँ जी ले में उसके अधिकारी पाए जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, पटना में पकड़े जाते हैं। प्रेजेंट में भी वो स्कैम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे खुद LG साहब मानते हैं 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो रहा है। इन्होंने जब एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट कराया था, इन्होंने बोला था हाँ जी 3 टायर सिस्टम हम अरेंज कर रहे हैं। 3 टायर में ये सिक्योरिटी अरेंज करने की बात कर रहे थे, सेकंडली एपटेक की कंसीडर कर रहे थे, थर्डली कर रहे थे ऑडिट फर्म के लिए, ठीक है। जो सिक्योरिटी है, फ्रिस्किंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैमर्स बोलते हैं, जैमर्स इंस्टॉल कर दिए, वो सिक्योरिटी में आते हैं। जैमर्स में इन्विजिलेटर का फोन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है? वो ऐसे कौन से जैमर्स हैं, वहाँ पे जैमर्स फेल हो गए, सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे लैप्स हो गया, ठीक है। सेकंडली एपटेक है, एपटेक को लैप्स होगी, ठीक है। 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हो गया, LG साहब की स्टेटमेंट है, हमारी स्टेटमेंट नहीं है, वहाँ पे वो भी एपटेक भी लैप्स होगी। थर्डली जो ऑडिट कंपनी हमारे ही पैसों से हायर करी गई है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में क्या ये मेंशन करती है सरकार कि हाँ जी ये जो 5 मिनट का नेटवर्क एक्सेस हुआ, जितने भी एग्जाम हुए कंडक्ट, JKPSI का एग्जाम कंडक्ट हुआ, JEE का एग्जाम कंडक्ट हुआ, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम कंडक्ट हुआ, फिशरीज का एग्जाम कंडक्ट हुआ, इतने सारे रिजल्ट्स आ गए, क्या उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन है कहीं पे हाँ जी ये 5 मिनट का नेटवर्क जो एक्सेस हुआ है कहाँ पे किसी ने एक्सेस किया? अगर नहीं है उस ऑडिट कंपनी में ये चीज मेंशन, तो फिर हमारे पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? क्यों वेस्टेज करी जा रही है हमारे पैसों की? वही पैसा अगर ये किसी अच्छी कंपनी को लाने के लिए यूज करें तो क्या करनी है ऑडिट कंपनी की? जरूरत ही नहीं है ऑडिट कंपनी की, कोई अच्छी कंपनी ले आओ ना हमारे पैसे से ही। ये बोलते हैं TCS ज्यादा पैसे लेती है, तो ज्यादा पैसे हम ही दे रहे हैं ना, एस्पिरेंट ही दे रहा है। आपको दिक्कत क्या है अगर वो ज्यादा पैसे लेती है? तो कोई और कंपनी ले आओ, ना लाओ कोई कंपनी यार, खुद पेपर कंडक्ट कराओ ना। क्या सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है पेपर कंडक्ट कराने के लिए? IITs हमारे यहाँ पे हैं, NITs हमारे यहाँ पे हैं। अगर इंजीनियरिंग का पेपर NITs के यानी कि प्रोफेसर से जान के वो सेट करवा सकते हैं ना, क्यों नहीं करवा सकते? ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एक लाइबिलिटी रहेगी उन पे। अगर वो कहीं पेपर लीक होता है तो एक सरकारी अधिकारी पे जाने की लाइबिलिटी रहती है। ये प्राइवेट प्लेस के हाथ में सारा एंड टू एंड प्रोसेस सब उसके हाथ में दे देते हैं, तो कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? प्राइवेट प्लेस तो जिम्मेवारी लेते नहीं है। जब तक सरकार खुद अपने जान के हाथ में एंड टू एंड प्रोसेस नहीं लेगी, करवाओ पेपर आप प्राइवेट कंपनी से कराओ, बट एंड टू एंड प्रोसेस सारा प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना दे दो। और यही लास्ट में यही डिमांड रहेगी, आप एग्जाम कैलेंडर जल्द से जल्द रिज्यूम करिए, बट विदाउट एपटेक करिए। एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट करवाइए। हम एग्जाम प्रोसेस हॉल्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाए, बट विदाउट एपटेक कंडक्ट होने चाहिए। बस इतना बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेन्युइन डिमांड्स इन युवाओं की यहाँ पर है, पिछले काफी समय से युवा परेशान है। और जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि JKSSB ने जब से एपटेक से एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, तब से ही युवा लगातार ये आवाजें उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एपटेक को ब्लैकलिस्ट किया जाए और किसी और कंपनी से एग्जाम्स करवाए जाए। और अभी भी इनकी यही डिमांड है कि चाहते हैं कि
कि एग्जाम कैलेंडर अगर रिज्यूम हो रहा है तो एग्जाम कैलेंडर रिज्यूम हो, एग्जाम्स हो, लेकिन एग्जाम्स इस बार एप्टेक से नहीं बल्कि किसी और अच्छी कंपनी से करवाया जाए, या फिर सरकार खुद ये जिम्मेदारी उठाए कि एग्जाम्स पारदर्शिता से हो ताकि युवाओं के साथ इंसाफ हो, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी नौकरियां मिले। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट शिल्पा ठाकुर के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स।